जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आपके घर में वास्तु दोष के कारण हर समय कलह कलेश का वातावरण बना रहता है या फिर किसी की नज़र लग गई है और नज़र दोष के कारण पारिवारिक सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहता है, तो आज हम आपको पानी के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करके आप इन सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीना संभव हो ही नहीं सकता। और यह बात धर्मशास्त्रों में भी लिखी गई है कि इंसान का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर का निर्माण जिन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है उसमें जल सबसे महत्वपूर्ण है। और जल दिखने में तो साधारण दिखता है, लेकिन इसकी कीमत जिसको प्यास लगी है वही बता सकता है। आपने देखा होगा, हम कई बार ज़्यादा काम कर लेते हैं तो काम के कारण थकान हो जाती है, तो हम कहते हैं सबसे पहले कि एक गिलास पानी पिला दो। उस समय भी हम दूध या चाय की नहीं सोच सकते, सिर्फ हम सबसे पहले पानी की ही बोलते हैं। दूध चाय की तो हम बाद में ही सोचते हैं। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे जीवन की शुरुआत पानी से ही होती है। सबसे पहले हमें शौच आदि के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, फिर हम दातुन करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो जल के बिना पूरा हो सकता है। और हमारे शरीर में 60% मात्रा पानी की ही होती है। तो अब आपने सोचा इस साधारण सा दिखने वाले पानी के बगैर इंसान का क्या हाल हो सकता है। और ये साधारण सा दिखने वाला पानी ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र में पानी का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध मन से है। अगर कोई व्यक्ति बिना काम के ज्यादा पानी बर्बाद करता है तो उसका चंद्रमा दूषित हो जाता है और उसको मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कई बार तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। तो इसलिए पानी को कम से कम बर्बाद करने की कोशिश करें। और इस साधारण से दिखने वाले पानी के साथ आप अपनी कुंडली के कुछ ग्रह दोषों को भी शांत कर सकते हैं। अगर कोई नज़र दोष है तो उसको भी शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को भी दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी है ये पानी। तो चलिए आज हम आपको पानी के कुछ उपाय बताते हैं, तो जिनको करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जान लेते हैं पानी से होने वाले उपायों को। अगर आप इन उपायों को सही ढंग से और सही तरीके से करते हैं तो आप अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण घर के हालात खराब हो रहे हैं, तो कोई भी एक पात्र ले लें, उसमें गंगा जल या फिर साफ स्वच्छ शुद्ध जल भर लें और इस जल को आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा के बीच में रख दें। और ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के आर्थिक समस्याएं दूर होकर आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बनेंगे और आपके घर से धन का अभाव दूर होगा। क्योंकि ऐसा करने से यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाता है। तो जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं और आर्थिक तंगी के कारण घर के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, उन लोगों को यह उपाय अवश्य अपनाना चाहिए। और अब यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपके घर में भी हर समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो ठीक रहते हैं और घर में आते ही आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, तो आपको घर को भी किसी की बुरी नज़र लगी हुई है और उसी बुरी नज़र के दोष के कारण घर का माहौल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ऐसे में आपको एक शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और आपके घर से नज़र दोष का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। और अब आपको एक उपाय और बताते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर में कलह क्लेश का वातावरण पैदा हो गया है और आपके घर के पारिवारिक सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहने लगा है, तो ऐसे में आपको एक गिलास लेकर उसमें साफ स्वच्छ शुद्ध जल भर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लें
और अब 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर इस जल को अभिमंत्रित कर लें और अब इस जल को प्रतिदिन आप अपने घर में छिड़कें। ऐसा करने से परिवार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये उपाय सिर्फ घर के मुखिया को ही करना है और इसके साथ साथ आपको हर रोज शुद्ध जल से भगवान शिव का भी अभिषेक करना है। तो ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे भी आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपके घर में किसी चीज का अभाव भी नहीं रहेगा और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के घर में व्यर्थ ही पानी बर्बाद किया जाता है या फिर नलों को पानी बहता हुआ छोड़ देते हैं, टपकता रहता है, ऐसे में घर में मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ऐसे में हमारा उन लोगों से निवेदन है जो व्यर्थ ही पानी बर्बाद करते हैं। अगर आप पानी का बचाव करते हैं तो एक तो आप कुंडली के ग्रह दोषों से बच सकेंगे और आने वाले समय में जो जल का संकट उत्पन्न होगा उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये थे पानी से किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जिनको करने से आप भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उपाय करने से पहले आपको भगवान के ऊपर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा भाव से ही उपायों को करना है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या बनी हुई है तो अपनी समस्या, अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी राशि के अनुसार हम उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।